हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में, जैसा रिव्यू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कैसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की, जिसमें एडमिशन एकेटीयू काउंसलिंग के थ्रू होगा। एंड एकेटीयू में आने वाले सभी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में टॉप 5 के अंदर हमारी रैंकिंग होल्ड करता है। एंड फी स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा नहीं है। प्लेसमेंट्स के हिसाब से अगर देख लो, आरओआई बढ़िया निकल कर आ जा रहा होगा। जिस कट ऑफ जिस जेईई मेन रैंक पे आपका एडमिशन होगा एकेटीयू काउंसलिंग के थ्रू। एंड इसी के साथ आपको सिटी के अंदर कैंपस देखने को मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ओवरऑल आपको एकेडमिक माहौल बढ़िया देखने को मिलेगा। बाकी तो और हम वीडियो के अंदर चीजें डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करें एबीईएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज अफिलिएटेड टू एकेटीयू। 2000 में स्थापना हुई थी। 2025 में या फिर 2026 तक किसी भी प्रकार का कोई एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस का टॉप फी स्ट्रक्चर, कॉलेज नोट्स लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। स्टूडेंट्स का कहना है कि बीटेक के अंदर, अब बीटेक के अलावा और भी बाकी सारे ब्रांचेस, बाकी सारे और डिपार्टमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर, लेकिन हम यूजुअली इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बीटेक डिपार्टमेंट्स को कवर करते हैं जब भी हम डिपार्टमेंट वाइज चीजें चलते हैं। बाकी तो इन जनरल कॉलेज लाइफ के अंदर सभी स्टूडेंट्स के बारे में बातें होंगी, लेकिन अभी अगर हम मान के चले बीटेक के अंदर जो इनके प्लेसमेंट्स लगे हैं, हाईएस्ट पैकेज 2025 के अंदर 60 एलपीए का बताया जा रहा है। एवरेज पैकेज एंड मीडियन पैकेज समवेयर अराउंड 5.5 से 6 एलपीए के बीच में देखने को मिले हैं। जो ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाते हैं यूजुअली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इनके कुछ स्पेशलाइजेशन आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और एक मैकेनिकल जैसे कुछ हमें ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। बट समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि प्लेसमेंट परसेंटेज स्टूडेंट 70 से 80% का बता रहे हैं, लेकिन आउट ऑफ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स, एलिजिबल का मतलब ये हो गया भैया कि 70 से 80% हम आउट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। बट सारे कैंडिडेट्स प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल ही नहीं होते। जब कंपनी आती है, बोलती मुझे एक ऐसा स्टूडेंट चाहिए जिसका किसी सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ नहीं हो। बैक यानी कि किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हो। अगर किसी सेमेस्टर में फेल हो भी जाते हो तो लगभग हर सेमेस्टर, हर ईयर आपको मौका मिलता है उसे क्लियर करने का। स्टिल अगर प्लेसमेंट्स के समय तक क्लियर नहीं कर पाते हो, जो कि 7th सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आपका चालू होता है, 7th सेमेस्टर या फिर आप 4th ईयर के स्टार्टिंग से कह सकते हो, तो इस समय तक भी अगर आपका कोई बैक रह जाता है, प्लेसमेंट्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। एंड अगर चलो कोई बैक नहीं है, फिर भी एक क्राइटेरिया होता है। हर एक कंपनी जब आती है बोलती है मुझे मिनिमम इतने सीजीपीए के ऊपर वाले कैंडिडेट्स ही चाहिए जो प्लेसमेंट में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। कोई बोलेगी 6 सीजीपीए, 7 सीजीपीए, 8 सीजीपीए। अगर आपका कुछ ऐसा सीजीपीए बनता है किसी कंपनी में बैठने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, तो ये तो भैया हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अच्छा, हर पैरामीटर पे अगर एलिजिबल भी हो लेकिन इंटरेस्टेड नहीं हो, किसी को हायर स्टडीज करना है, फैमिली बिजनेस है, स्टार्टअप है, सिर्फ डिग्री लेकर छोड़ देना था, तो XYZ रीजन हो सकते हैं। ठीक है, अपने पर्सनल रीजन हो सकते हैं। तो आउट ऑफ ऑल एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट स्टूडेंट बता रहे 80 से 90% का प्लेसमेंट परसेंटेज है। तो प्लेसमेंट हमें गुड इनफ, डिसेंट देखने को मिलता है, जैसा मैंने बोला था आरओआई के हिसाब से। अब आप देखो गाजियाबाद के अंदर प्रॉपर सिटी में सिचुएटेड इंस्टीट्यूट, आपको जो फी स्ट्रक्चर अभी बताऊंगा उस हिसाब से आप बोलोगे भैया प्लेसमेंट ठीक ठाक सा हमें देखने को मिलता है, खासकर जिस कट ऑफ रैंक पे आपको एडमिशन मिल रहा है, जिस जेईई मेन रैंक पे। तो उसके साथ पहले हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले आप जेईई मेन का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोगे। जो भी आपका रैंक बनेगा जेईई मेन में, उसके बेसिस पे एकेटीयू काउंसलिंग के थ्रू कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होते हुए देखने को मिल रहे होंगे। यानी कि जेईई मेन का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोगे और उसके बाद जेईई मेन रैंक के बेसिस पे एकेटीयू काउंसलिंग में अप्लाई करोगे। जो भी आपका रैंक रहेगा जेईई मेन में, उसके बेसिस पे एडमिशन देखने को मिल रहे होंगे। जो कॉलेज, जो ब्रांच आपको रैंक के बेसिस पे देखना होगा, मिलना होगा, मिल जाएगा। फिलहाल अगर हम बढ़ते कट ऑफ की सेक्शन पे, तो सिनेरियो ये बनता है भैया कि हमने बोला कि आपका एबीईएस गाजियाबाद, एबीईएस इंजीनियरिंग कॉलेज। यहाँ पर एक और बात बता दूं कि जब भी आप अप्लाई करोगे एकेटीयू काउंसलिंग में, ध्यान दीजिएगा सिर्फ एबीईएस हमें नहीं देखना है। इनका एक और लाइक साइड बाय साइड कैंपस भी अगर आप देखोगे, एक एबीईएस इंजीनियरिंग कॉलेज है और एक एबीईएस आईटी है। तो एबीईएस इंजीनियरिंग कॉलेज ईसी देखने को मिलेगा। ये इनका पुराना कॉलेज है। हमें इसके लिए अगर मेन कैंपस के लिए अप्लाई करो, ये एबीईएस इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एंड आज के इस वीडियो में भी हम एबीईएस इंजीनियरिंग कॉलेज ही कवर कर रहे हैं। इसी के साथ अब कट ऑफ के बारे में बात कर ले, तो समवेयर अराउंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड ब्रांचेस जो स्पेशलाइजेशंस हो गए जनरल कैंडिडेट्स के लिए, बिना किसी रिजर्वेशन के 2 से 3 लाख रैंक पे हमें एडमिशन देखने को मिल जा रहा होता है। एंड अगर हम बात कर ले इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो ये समवेयर अराउंड 4 से 5 लाख रैंक तक। एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका लगभग 7 से 7.5 लाख रैंक तक भी देखने को मिल जा रहा हो। ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए बात होगी। अगर किसी प्रकार का कोई कैटेगरी रिजर्वेशन है और कम रैंक पे देखने को मिल जाएगा। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश कैंडिडेट्स एलिजिबल होते, कुछ सीट्स आपके ऑल इंडिया कोटा के लिए भी होते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के बाहर के भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश कैंडिडेट्स नहीं, सारे कैंडिडेट जो भी ऑल ओवर इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एलिजिबल रहते हो इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए। नेक्स्ट अगर बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, देन 4 साल के अंदर आपके बीटेक के पढ़ाई लिखाई के खर्चे समवेयर अराउंड 5.5 से 6 लाख रुपए के आसपास लग रहे होंगे। यानी कि जिसके अंदर इंस्टीट्यूट, एकेडमिक, ट्यूशन फी कवर्ड होगा, सिर्फ पढ़ाई लिखाई के खर्चे। हॉस्टल एंड मेस के बारे में बात कर ले, तो ये भी लगभग 4 साल के अंदर 5.5 से 6 लाख रुपए आप ऑन एन एवरेज मानकर चल सकते हो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन आप किस प्रकार के हॉस्टल रूम्स ले रहे हो। डबल शेयरिंग, ट्रिपल
ट्रिपल शेयरिंग, 4 शेयरिंग के ऑप्शन होते हैं, एसी नॉन एसी हर प्रकार के ऑप्शन है। तो अगर आप 2 शेयरिंग एंड एसी रूम लेते हो जो सबसे प्रीमियम ऑप्शन बन जाएगा, तो इसका फी स्ट्रक्चर थोड़ा और हाई हो जाएगा। लेकिन ऑन एन एवरेज आप मानकर चलते हो तो आपके 4 साल के पढ़ाई लिखाई रहने खाने सब कुछ मिलाकर लगभग 11 से 12 लाख रुपए देखने को मिल जा रहे होंगे। वहीं अगर आप सोच रहे हो भैया कहीं मैं पीजी रेंटेड रूम लेकर रहूंगा, या फिर अगर मेरा घर आसपास है तो मैं टू एंड फ्रो घर से आना जाना खुद से करूंगा, सिर्फ मुझे पढ़ाई लिखाई के खर्चे जानने, तो 5.5 से 6 लाख रुपए। अब स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट ये रहेगा, अगर किसी भी प्रकार का कोई स्कॉलरशिप डेटा आपके पास है जो कि इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए स्कॉलरशिप का नाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अमाउंट कितना मिल जाता है, आपके बैच से कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, कितनों को मिला, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होता है, एप्लीकेशन खुलता कब है, डेडलाइन क्या रहता है। अगर ये सारी चीजें मैं कमेंट्स में लिखकर बताते हो, स्टूडेंट्स को एक सहूलियत मिलती है कि अगर मैं एलिजिबल हूं, इन बातों का ध्यान रखूं, तो कम से कम इतना तो फाइनेंशियल बर्डन मेरा कम हो जा रहा है। फाइनली हम बढ़ते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है, तो एबीईएस इंजीनियरिंग कॉलेज। जैसा मैंने बोला, एबीईएस आईटी के कैंपस के जस्ट साइड बाय साइड दोनों कैंपस सिचुएटेड हैं, एंड कह सकते हो दोनों एबीईएस के हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन मेन जो इनका कैंपस ढूंढ रहे हो आप, वो एबीईएस इंजीनियरिंग कॉलेज है। एंड ये कैंपस आपके लाइक 17 एकड़ का, 17 एकड़ का 15 से 17 एकड़ बताया जाता है। एक कैंपस एरिया है, फुल्ली डेवलप्ड आपको कैंपस देखने को मिलता है, बिल्कुल हाईवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के जस्ट बगल में आपको इंस्टीट्यूट देखने को मिलता है। यानी दिल्ली एनसीआर से आपको प्रॉपर कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको जो पूरे दिल्ली एनसीआर में कवरेज दे रहा होगा, लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि भैया हमारा नियरेस्ट जो जंक्शन होगा, नियरेस्ट गाजियाबाद के अंदर सिचुएटेड गाजियाबाद जंक्शन लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिल जाता है, एंड एयरपोर्ट वगैरह। एंड अगर एयरपोर्ट से डिस्टेंस के बारे में बातें कर ले तो हिंडन एयरपोर्ट लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पे है कैंपस से। लेकिन अगर प्रॉपर प्राइम हब कहोगे तो 40 किलोमीटर पे कैंपस से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाता है। इसका मतलब भैया न्यू दिल्ली भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 40 से 50 किलोमीटर, या फिर जो भी प्राइम हब आपका दिल्ली एनसीआर का बन रहा होगा 30 से 50 किलोमीटर के अंदर बहुत सारी चीजें एक्सेसिबल होते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो घूमने फिरने के लिए ऐसा कुछ कमी नहीं है। कैंपस आपका खुद सिटी के अंदर सिचुएटेड है, तो जब भी कहीं कैफेज, कैफेटेरियाज, थिएटर्स, मॉल कहीं कुछ विजिट करना है, सारी चीजें इजीली एक्सेसिबल हमें देखने को मिल जाती है। एंड अगर हम बात करते हैं कैंपस, तो आपको बहुत ज्यादा एक लैविश कैंपस तो नहीं, लेकिन जितने भी बेसिक नीड्स होते हैं कैंपस के अंदर, वो सारी चीजें प्रॉपरली डेवलप्ड देखने को मिलती है। तो कैंपस ऐसा कुछ कंप्लेन नहीं है स्टूडेंट्स का। जो भी आपको क्लासरूम के अंदर एसी चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए, हर प्रकार की चीजें मिल जाएंगी। मेजर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स वगैरह सारी चीजें अवेलेबल हमें देखने को मिलती हैं। हॉस्टल के बारे में बात कर लिया, हमारे पास डबल यानी कि एक रूम में 2 लोग, ट्रिपल एक रूम में 3 लोग, 4 लोग वाले 4 शेयरिंग रूम्स, यानी कि एक रूम में 2, 3, 4 लोग के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। जैसे रूम आपको चाहिए ले सकते हो। आसपास आपको पीजी रेंटेड रूम्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, वो लेना चाहते हो वो ले सकते हो। एंड मेस का खाना स्टूडेंट्स ने वही हर एक कॉलेज मेस की तरह आपको दिन में 4 बार खाना मिल रहा होगा। एक ब्रेकफास्ट, लंच, शाम का स्नैक्स और एक डिनर। स्टूडेंट ने बोला मेस का खाना हमें अच्छा देखने को मिला, लाइक गुड देखने को मिला, ऐसा बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं, कभी कभार थोड़ा अप्स एंड डाउन्स चलता है, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक देखने को मिला है। हॉस्टल के टाइमिंग्स गर्ल्स के लिए शाम के 6 से 7 बजे के आसपास बताया, इसके पहले हॉस्टल्स के अंदर लौट आना। वहीं बॉयज के लिए रात के 9 से 10 बजे के आसपास बताए गए। हॉस्टल्स के अंदर आपको कुछ वेंडिंग मशीन देखने को मिल जाते हैं, थोड़े बहुत अगर कुछ स्नैक्स खाने का मन है तो सारी चीजें आप ले सकते हो, चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट वगैरह चीजें। यही है कि कैंपस के अंदर भी, हॉस्टल्स के अंदर भी कुछ नाइट कैंटीन्स है जो कि आपके रात के स्टूडेंट बनाए 2 बजे तक कुछ ना कुछ चीजें सर्व करते रहते हैं। तो हॉस्टल्स के अंदर भले ही लौट गए, लेकिन हॉस्टल यार, तो हॉस्टल के अंदर सारे फ्रेंड्स है, जान तो हॉस्टल के अंदर वहीं से आती है, खाने पीने के लिए चीजें है ही है। बाकी हम क्षमा बांध रहे होंगे अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल रूम्स के अंदर। एंड इसके साथ अगर हम बात कर लेते हैं कि ओवरऑल एकेडमिक कल्चर हमें थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिला है। स्टूडेंट्स के द्वारा कहना है कि एकेडमिक कल्चर थोड़ा ज्यादा है, एंड 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया, स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड, ये सारी चीजें प्रॉपर हमें देखने को मिलती हैं। आपके लिए जो स्टूडेंट रन एक्टिविटी सोसाइटीज क्लब से, ये सारी चीजें भी प्रॉपर है। फेस्ट एंड इवेंट्स छोटे बड़े होते रहते हैं, लेकिन अगर हम कुछ बड़े लेवल के कुछ फेस्ट एंड इवेंट्स के बारे में बात करें तो वो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन थोड़े बहुत लाइक 1-2 फेस्ट वगैरह हो गए तो हो गए। छोटे बड़े इवेंट्स तो आए दिन प्राइवेट कॉलेज है तो लगा रहेगा। इसी प्रकार का हमारा कुछ इंस्टीट्यूट है, तो सोशल कल्चर हो जाए, एकेडमिक एक्सपोजर, सारी चीजें ओवरऑल एक वेल बैलेंस्ड हमें कॉलेज लाइफ देखने को मिल जा रहा होता है। एंड अब जो भी स्टूडेंट्स एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी अगर लिखकर बताना कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत, अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट रॉन्ग, मिसिंग या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दिया, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए सही डेटा क्या है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सही, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलना बेहद जरूरी है। अब या तो मेरे द्वारा हो या फिर आपके द्वारा।
अब जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए, डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। एंड अगर आप खुद किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का एक वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए, डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। वरना आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें, डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया prabhatar729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सरशिप स्पॉन्सर्ड वीडियो, जिसके अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार का डेटा हाईलाइट करना है भैया हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें लोगों को अवेयरनेस नहीं, हम हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक फैक्ट वेरीफाई करने के बाद, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए वीडियो स्पॉन्सर्ड या नॉन स्पॉन्सर्ड, उनके लिए सारे वीडियोस उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और बाय नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।